किसी ने सत्य ही कहा है कि प्यार जो होता है वो अंधा होता है। प्यार में ना कुछ आगे का दिखता है ना कुछ पीछे का दिखता है, बस वही दिखता है जो हमारा लक्ष्य होता है। तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ऑफ बुक बदमाश। दोस्तों, आज जिस बुक की मैं बात करने वाला हूँ, ये बुक रॉबिन शर्मा सर ने लिखी, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, के मैं 2 चैप्टर्स आपसे इलस्ट्रेट करने वाला हूँ। 101 चैप्टर्स शॉर्ट स्टोरी की फॉर्म में इस बुक के अंदर लिखे हुए हैं और इस बुक के अंदर आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपके इनर सोल को एक्टिवेट कर देंगी। तो कोई 2 लेसन्स मैं जो मुझे अच्छे लगे वो मैं आपसे इलस्ट्रेट कर रहा हूँ। तो पहला लेसन जो मैंने यहाँ पे देखा और जो मैंने यहाँ पे पढ़ा वो ये है कि प्रैक्टिस टफ लव। हाउ टू प्रैक्टिस द टफ लव, मतलब कठोर प्यार कैसे करो। तो किसी चीज को अगर पाना है, अगर सक्सेसफुल बनना है, तो उसका सिंपल एक सूत्र जो यहाँ पे समझ में आया वो ये है कि आप अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन बन जाएं। तो इन्होंने जो अपना लव बताया वो बताया एक डिसिप्लिन को। तो अगर आपका डिसिप्लिन, आपका एक स्ट्रॉन्ग लव है, देन यू कैन इजीली गेट द सक्सेस। अब है क्या, हो क्या रहा है, और इन सब के अंदर कुछ बातें और जो यहाँ पे मैंने देखी। व्हाट द सेल्फ डिसिप्लिन टॉट यू, व्हाट दैट सेल्फ डिसिप्लिन एक्चुअली टीच यू। सेल्फ डिसिप्लिन आपको सिखाता क्या है? हाउ टू मेक क्लियर ऑफ योर गोल, मैनेज योर टाइम, योर डे टाइम इफेक्टिवली। आपका जो टफ लव है, सेल्फ डिसिप्लिन है, वो आपको क्या सिखा रहा है? अपने टाइम को कैसे मैनेज करो, पूरे दिन के टाइम को कैसे मैनेज करो, इफेक्टिवली कैसे मैनेज करो। ट्रीट द पीपल वेल, लोगों से अच्छा व्यवहार कैसे करें, ये आपका सेल्फ डिसिप्लिन सिखाएगा। हाउ टू परसिस्ट थ्रू द टफ टाइम, अपने बुरे समय के अंदर कैसे अपने आप को स्थिर कर सकें। केयर फॉर योर लव एंड थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव थॉट्स को मेंटेन रखने के लिए इट इज वेरी नेसेसरी टू बी सेल्फ डिसिप्लिन। जिन लोगों के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, उनके साथ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि उनके दिन की शुरुआत जो है वो उनके नेगेटिव थॉट्स के साथ होती है। तो अगर सेल्फ डिसिप्लिन है तो आपका गोल जो है ना वो बिल्कुल क्लियर रहेगा, और अगर गोल क्लियर रहेगा तो उसके बाद आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप ओवर थिंकर नहीं होंगे, आपको वो इतनी बातें समझ में आ जाएंगी कि आपको करना क्या है, आपको जीवन में क्या पाना है। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं होगी, आपको वही सुबह उठ के काम करना होगा जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिस टफ लव, ये असल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले प्यार को नहीं कह रहे हैं। प्रैक्टिस टफ लव की बात यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अपने अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट कर लो। दिस इज कॉल्ड योर टफ लव। कठोर प्यार है ये, है ना। एक बार इसे अपना के देखो, लाइफ में मजा आने वाला है। सेकंड लेसन जो है यहाँ पर लेसन नंबर 18 है, जिसके अंदर लिखा हुआ है गेटिंग अप अर्ली। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग अप अर्ली। सुबह उठने के क्या फायदे हैं? जब भी आप लेट उठते हैं ना, तो उस दिन जान लेना कि आपके दिन ने आपको कंट्रोल कर लिया है, और जब भी आप जल्दी उठते हैं उस दिन जान लेना आपने अपने दिन को कंट्रोल कर लिया है। क्योंकि दिन की शुरुआत अगर आपको कोई काम असाइन करा के की जा रही है तो उस टाइम पे समझना कि आपने अपने दिन को किसी के अधीन कर दिया है। और अगर आप अपने दिन की शुरुआत में एक जंग जीत लेते हैं सुबह उठने की, तो बाकी की बची हुई जंग जीतने में थोड़ा बहुत आसानी होने वाली है। तो यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है वो जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि गेटिंग अप अर्ली इज वेरी गुड थिंग। यहाँ पर रॉबिन शर्मा बता रहे हैं कि 5 o'clock उठने के बेनिफिट क्या हैं। तो यहाँ पर कई सारे लोगों की से इंटरलेट कराते हुए बता रहे हैं, उनकी स्टोरीज से इंटरलेट कराते हुए बता रहे हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग अप अर्ली। तो 5 o'clock उठने के क्या फायदे हैं ये बताया गया यहाँ पर। आप अर्ली उठ के, अर्ली मॉर्निंग उठ के आप अपने लिए फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं, अपने लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, और इन सब एक्टिविटीज से आपका दिन का शुरुआत जो है वो अच्छा होगा। और जब आपका दिन का शुरुआत अच्छा होगा तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। इस बुक के अंदर 101 लेसन्स में से बहुत सारे लेसन्स ऐसे हैं जो एक्चुअल में हमारी लाइफ के लिए बहुत यूजफुल हैं। मैं कुछ लेसन्स के कंटेंट को जस्ट रीड कर रहा हूँ, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ रीडिंग दिस बुक। तो जैसे यहाँ पर एक और लेसन की बात की गई है, कीप अ जर्नल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्नल? इट इज अ काइंड ऑफ रिकॉर्ड दैट यू नीड टू मेंटेन इन योर लाइफ। आपको अपने दिनचर्या नहीं लिखनी कि आपने सुबह किस टाइम ब्रश किया, किस टाइम खाना खाया, मगर आपको दिन भर का वो काम जरूर लिखना है जो आपने अचीव किया। अगर आप रेगुलरली राइटिंग फॉर्म में इसे अचीव करेंगे तो आपको अपना ग्रोथ और डिक्लाइनमेंट दोनों नजर आएगा। तो इसके बाद एक और लेसन है, टॉक टू योरसेल्फ। अपने आप से बात जरूर करिए। एक बार जीवन में अपने आप से बात जरूर करो। अपने आप से पूछो कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या आप करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। एक और लेसन है,
लर्न टू बी अ साइलेंट। कई बार एडवर्स सिचुएशंस आती हैं हमारी लाइफ में, उस टाइम पे हम पैनिक हो जाते हैं, भागने लगते हैं इधर उधर। रॉबिन शर्मा कह रहे हैं कि ऐसे टाइम पर साइलेंट रहिए और सोचिए व्हाट विल बी द राइट पॉसिबिलिटी टू कम आउट फ्रॉम द अनइवन सिचुएशन। लाफ मोर, ज्यादा से ज्यादा हंसिए। प्रैक्टिस टू फॉरगिवनेस, दूसरों को माफ करना सीखिए। लर्न टू मेडिटेट, मेडिटेशन की बात इन्होंने एक और चैप्टर में करी थी। तो लर्न टू मेडिटेट, हाउ टू लर्न द मेडिटेशन। बी अ बेटर पेरेंट, एक आइडल पेरेंट बनने की कोशिश करिए। तो वो कैसे बनना है वो सबके लिए अलग अलग है, मगर वो आप यहाँ से सीख सकते हैं। बिकम अ सीईओ ऑफ योर लाइफ, अपने लाइफ के सीईओ बन जाओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाओ। अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीजें करो कि आप अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से कंपनी की तरह ऑपरेट कर रहे हो। तो उस टाइम पर जब आप ऐसा करने लगोगे, उस टाइम पर होगा क्या कि आप अपने लाइफ के अंदर जब खुद के अंदर अचीवमेंट सर्च करना शुरू कर दोगे, तब आपसे लोग इंस्पायर होने लगेंगे, और जब लोग आपसे इंस्पायर होंगे आपकी ग्रोथ डेफिनेटली होगी। Connect with the nature. Always spare some time to walk to the park, to walk to your terrace garden, to walk for any nature related activity. This will definitely give the positivity in you. Keep cure your monkey mind. अपने उछलते हुए दिमाग को थोड़ा ध्यान दे और अपने लिए कुछ चीजें ऐसी फिक्स करें जो हमेशा आपके साथ रहें। तो अपने मॉन्की माइंड को थोड़ा कंट्रोल करके देखें। तो ये रॉबिन शर्मा ने जो किताब लिखी है, इसमें 101 लेसन ऐसे लिखे हुए हैं, हार्डली 1 या 2 पेज का हर एक लेसन है, और इन सभी लेसन्स के अंदर बहुत अच्छी यूजफुल बातें लिखी हुई हैं जो डेफिनेटली हमारी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। अगर आप इसको सिर्फ पढ़ के और रख देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, बट अगर लिखी हुई बातों पे थोड़ा सा भी इंप्लीमेंट करेंगे, लाइक इनका जो लेसन है अर्ली वेकअप, अर्ली वेकअप पे अगर आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करने लगेंगे, मेंटेन द टफ लव जिसकी मैंने बिल्कुल बिगनिंग में बात करी, अगर इन सब चीजों पे आप काम करना शुरू कर देंगे, यानी कि अपने सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, देन डेफिनेटली यू कैन अचीव सम बेटर गोल दैट यू वांट इन योर लाइफ। गोल अचीवमेंट करने के लिए इन सब चीजों को पढ़ने की क्या जरूरत है? तो हमें जीवन में ना मोटिवेट होने की बहुत जरूरत है। तो जब हम मोटिवेट होते हैं तो हम बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ काम करते हैं। तो यहाँ पर ये यही कह रहे हैं कि भैया मोटिवेट रहो, एनर्जी के साथ काम करो। कम मोटिवेट रहोगे कम एनर्जी रहेगी, मोटिवेट ही नहीं रहोगे तो कुछ भी एनर्जी नहीं रहेगी। चल रहा है चलने दो, ऐसे वाला रहेगा हिसाब किताब। तो इफ यू वांट टू एनर्जाइज योरसेल्फ देन रीड दीस काइंड ऑफ बुक्स। इस तरह की किताबें एक अमृत हैं, तो यूज करिए। और भी कुछ नई बुक्स के लिए, नई मोटिवेशनल बुक्स के लिए हमारे बुक बदमाश के चैनल पे आइए, और यहाँ से नई नई बुक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेक करिए कि और क्या क्या इफेक्टिव बुक बदमाश के प्लेटफॉर्म पे आपको मिल सकता है। इस बुक को आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पे न्यू फॉर्म में पा सकते हैं, और साथ ही आप इसे बुक बदमाश के प्लेटफॉर्म पे भी इजीली अपने घर मंगवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, बाय बाय।